बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव के लिए सोमवार शाम को झांटसा गांव में आशीर्वाद सभा आयोजित हुई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, लोकसभा प्रत्याशी रहे राज बब्बर, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने शिरकत की। इस अवसर पर झांटसा गांव की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा को गदा भेंट किया गया। छत्तीस बिरादरी की तरफ से युवा शक्ति ने प्रत्याशी वर्धन यादव को 5,51,000 रुपए और मुकुट पहनाया। आशीर्वाद सभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बादशाहपुर और गुड़गांव से वर्धन यादव और मोहित ग्रोवर को जिताकर भेज दो, फिर मजबूत सरकार हम बनाएंगे। भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार ने बातें तो बड़ी की है, इस सरकार ने बातें तो बहुत बड़ी की है, लेकिन काम नहीं किए। 2 बूंद बारिश से गुड़गांव जाम हो जाता है। सरकार ने ठेके तो दिए, काम नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार खुलकर किया। डिजिटल के नाम पर हरियाणा की जनता को परेशान किया। प्रॉपर्टी आईडी में मकान मालिक किराएदार बिना दिए और किराएदार मालिक बिना दिए। पूर्व सीएम ने कहा कि जब हम इसका विरोध जताया तो सरकार ने माना कि 90% गलतियां हुई, लोग परेशान ना हो इसके लिए भ्रष्टाचार हो लिए, फिर सरकार गलती मान रही है। कहा कि लाल डोर खत्म करने के पीछे का सरकार का मकसद था कि वहां प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की योजना था। कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही पर किया कुछ भी नहीं। बादशाहपुर गुड़गांव को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने के हमने प्रयास किए, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाई, इस सरकार ने एक पिलर तक नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अब इस भाजपा सरकार से पीछे छुड़ाने का समय आ गया है। बादशाहपुर गुड़गांव के उम्मीदवार नौजवान है, दोनों मिलकर सेवा करेंगे। गुरुग्राम को आगे बढ़ाना है। सीधी टक्कर कांग्रेस भाजपा के बीच में है, कांग्रेस को ही जीत दिलानी है। पार्टी ने विश्वास जताया, आप सब अब लाज रख लेना। वर्धन यादव। बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव ने कहा कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे का कोई राजनीतिक इतिहास ना हो, राजनीति में परिवार ना हो, ऐसे किसान के बेटे को उन्होंने मौका दिया। आप सब लाज रख लेना। कई दशकों में ऐसा चुनाव आता है जिसे जनता लड़ती है, पार्टी या प्रत्याशी नहीं। सन 1987 का जो चुनाव था, स्वर्गीय राव धर्मपाल का चुनाव किसी पार्टी प्रत्याशी ने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा था। वर्धन यादव ने कहा कि झोली फैलाकर मांगता हूं कि जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस चुनाव को अपना चुनाव समझे। 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं। एक एक व्यक्ति दीपेंद्र हुड्डा की साथी बनकर काम करे। वर्धन यादव ने भूपेंद्र हुड्डा का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जिस दिन आप मुझे प्रत्याशी बनाया, उसी दिन यहाँ काफिला बढ़ता जा रहा है। जनता के समक्ष कहा कि हुड्डा साहब का उन पर एहसान भारी है, उनके पसीने की कीमत दोगुना करके दीजिएगा। आपको हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ध्यान रखना आपने लोकसभा में देख लिया, वोट होंगी, अपने वोट खराब मत होने देना। मुकाबला सीधा कांग्रेस का बीजेपी का है, और किसी को वोट देने का मतलब वोट व्यक्त कर देगा। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते पर आपका ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही बच्चा चल रहा है। मैं तो केवल हाथ जोड़कर मेरी झांटसा की सरदारी से, विभिन्न गांव से आई, पूरे जिले से, आसपास के गांव से आई मेरी सरदारी से झोली फैला करके केवल एक चीज मांगना चाहता हूं कि साहब, जीवन में ऐसा मौका हुड्डा साहब ने एक बार तो दे दिया, जीवन में ऐसा मौका मुझे और हम सभी को नहीं मिलेगा। तो एक बार हम सभी मिलकर के इस चुनाव को अपना चुनाव समझे, हुड्डा साहब का चुनाव समझे, और आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, प्यारों को, सभी को लेकर के बूथ तक पहुंचे। एक एक व्यक्ति भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का साथी बनकर के उदय भान जी की अध्यक्षता में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़े। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द, ये समय अब ज्यादा दूर नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है, और बादशाहपुर से भी उस सरकार में का जो चुनाव था, सन 1987 का जो चुनाव था, स्वर्गीय राव धर्मपाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, परमात्मा के चरणों में, लेकिन वो चुनाव किसी पार्टी ने या प्रत्याशी ने नहीं लड़ा था। एक जो लहर थी चारों तरफ पूरे हरियाणा में, हमारे हल्के में, सन 1987 की जो लहर हमें इस विधानसभा में दिखाई देती थी, 36 बिरादरी ने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज इस बच्चे को अपनाया है, ये वही नजारा है जो सन 1987 में राव धर्मपाल जी के साथ। और हर जगह एक ही माहौल देख रहे हैं। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है, अब की बार
कांग्रेस की सरकार। तो क्यों करा, कैसे हुआ ये एकदम बदलाव? क्योंकि लोगों ने तोल के देख लिया। 2005 से 14 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस की, और 14 से 24 ये बीजेपी और बीजेपी की सरकार थी। जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1